जब हैचरी से आपका शेड तक जा रहा है, एक जर्नी करके जा रहा है, तो जर्नी करने के उस दौरान उसको डिहाइड्रेट हो सकता है बच्चा, ज़्यादातर डिहाइड्रेटेड होते हैं, और ठंड के टाइम बच्चा दबने का एक चांसेस होते हैं, ठीक है, उसको सर्दी लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो इसीलिए उसको सबसे पहले शेड में जाने के बाद उसको कम से कम 2 दिनों तक, अगर ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मान के चलिए 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर आप बच्चे को जर्नी करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको जर्नी करने के बाद भी उसको सर्वाइव करना ही है। तो सबसे पहले उसको जर्नी के बाद जो उसको देना चाहिए वो है ORS। तो सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और इस जगह के बारे में बताइए। अच्छा, हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय रॉय, और अभी जो जगह है इस वेस्ट बंगाल का मालदा ज़िला जी, और यहाँ पर जो सोनालिका हब कहे जाते हैं जी, मालदा ज़िले में। और देखिए, सोनाली अब एक ऐसा ब्रीड हो चुका है जो टोटल इंडिया में इसका चलन बढ़ रहा है धीरे धीरे सारी जगह। जैसे कि पहले बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा खपत था, तो अभी बंगाल से चारों तरफ, जैसे कि बंगाल से आपका बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो टोटल जगह में अभी ये फैल रहा है। लेकिन सोनाली पालने के लिए जो नया फार्मर है या जो कमर्शियली करना चाहते हैं, तो उसको कुछ चीज़ों की दरकार है, जिसको आप गाइड बोल सकते हैं। हाँ, यह जानकारी या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए, सोनाली पालने के लिए बेसिक जो 3 चीज़ हर फार्मर को ज़रूरी है। जैसे कि जो कमर्शियली पालना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले, मैं पिछले वीडियो में भी बोला हुआ हूँ, वो है 3 चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है। और ये 3 चीज़ के बारे में आज तक कोई यूट्यूबर में नहीं बोला है, कोई चैनल में भी नहीं हम देखे हैं अभी तक। लेकिन इस 3 चीज़ के लिए ही फार्मर ज़्यादा परेशानी उठाते हैं, लॉस होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। सोनाली जो ब्रीड है वो ब्रॉयलर, देखा जाए तो ब्रॉयलर और प्योर देहाती जो देसी होते हैं उसका ही एक बीज का एक ब्रीड है। लेकिन इसको तरह तरह की जगह पर तरह तरह की टाइप का इसको सेलिंग है। सोनाली को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे गलतफहमी में भी है। तो जो 3 चीज़ है, वो पहला चीज़ फार्मर को पहला जो ध्यान में रखना होगा वो है आपका सटीक ब्रीड का चुनाव, पहला। दूसरा बात ये है कि उसका प्रॉपर जानकारी उसके पास होना चाहिए, सिर्फ जानकारी से नहीं होगा, प्रॉपर जानकारी। और तीसरा बात ये है कि उसको मार्केटिंग किसी भी फार्मर के पास नहीं है। तो ये 3 चीज़ के बारे में मैं डिटेल्स में बोलूँगा अभी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ सही ब्रीड का चुनाव। सही ब्रीड का मतलब सोनाली के ऊपर, सोनाली जो ब्रीड है वे अच्छा भी है, मतलब क्वालिटी में भी अच्छा है, और लो क्वालिटी में भी इसको पाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो फार्मर, वो लोग मान के चलिए कोई डीलर को ऑर्डर दे देते हैं, और उस ब्रीड को क्या सही है क्या गलत है ये नहीं देखा। तो मैं हर फार्मर को यही बोलता हूँ कि भाई, आप जब लाखों रुपए की चिक्स ले रहे हैं तो पहले 1,000 खर्च करके पहले उस जाइए ना, हैचरी पे जाइए, पहले उसका ब्रीडर देख लीजिए। बिल्कुल, पेरेंटर देखिए, ब्रीडर देखिए। तो देखिए, ब्रीड कैसे चुना जाता है, सही ब्रीड उसको हर फार्मर को कैसे वो मतलब देखेगा कि ये ब्रीड सही है जो मेरे पास आया है। उसके लिए 2-3 चीज़ मैं बोलूँगा। जैसे कि सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा उसका मदर्स या पेरेंट्स, पहले पेरेंट्स देखिए, ठीक है। दूसरा बात यह है कि बच्चा जब लेंगे वो बच्चा कम से कम 26 से 27 ग्राम का ऊपर होना चाहिए उसका वजन, ठीक है। ये कोई नहीं बोलेगा, मैं भी बच्चा सेल करता हूँ टोटल इंडिया में ही, ठीक है।
लेकिन जो सही है मैं वही बोलूँगा, जो गलत इन्फॉर्मेशन मैं हर फार्मर को नहीं दूंगा, क्योंकि सोनाली लेकर बहुत सारा गलतफहमियां फार्मर के अंदर है और इसका नाम भी खराब हो रहा है। बहुत सारा डीलर के लिए भी, बहुत सारा ट्रेडर के लिए भी, मतलब बहुत कुछ ऐसा क्वालिटी जो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और फार्मर लेने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूं, कौन सा सही है, क्या है, नहीं है, एक सही जगह हमको कहाँ मिलेगा। मैं किसी भी फार्मर को नहीं बोलूंगा कि मेरे पास से चिक्स आपको लेना होगा, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा। आपको जहां आपको इच्छा है, जहां आपको ठीक लगे, आप वहां से ही बच्चा ले लीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि बच्चा बुक करने से पहले कम से कम 1-2 बार देख लीजिए वहाँ का पेरेंट्स कैसा दिखने में। बिल्कुल। ठीक है, देखिए पेरेंट्स मतलब जैसे उसको पिता माता होगा, बच्चा भी वैसा ही निकलेगा। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। और बच्चा लेने के टाइम में आप कम से कम बच्चा का एक बार वजन देख लीजिए। कम से कम 26 से 27 ग्राम के ऊपर उसको वजन होना चाहिए। 30 ग्राम से लेकर 35 ग्राम से अगर बच्चा है तो उसको गुड क्वालिटी का हम लोग बच्चा मानते हैं, हेल्दी बच्चा। और मतलब लो क्वालिटी का मतलब क्या है? लो क्वालिटी मतलब वो 26 ग्राम के नीचे आएगा बच्चे का वजन। ठीक है, बच्चा आगे जाकर बीमार पड़ सकते हैं, बच्चे के तरह तरह के डिजीज देखने को मिलेगा, उसको पंख झड़ सकते हैं, उसको आप जितना भी अच्छा बढ़िया से पालिए ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब तरह तरह की परेशानी देखने को मिलते हैं। और सही ब्रीड मतलब उसका जो पेरेंट्स है, कम से कम जिस डीलर के साथ आप डील कर रहे हैं बच्चे के लिए, उस डीलर को बोलिए भाई एक बार, अगर आप कम से कम उस हैचरी तक आप नहीं जा पाएंगे फिर भी कम से कम बोलिए हमको वीडियो कॉल करके भी एक बार उस ब्रीडर को दिखाइए। तो ये हो गया सही ब्रीड का चुनाव। ठीक है, अच्छा दूसरा जो आते हैं जानकारी। अच्छा, जानकारी कैसे लेंगे? देखिए जानकारी आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। जैसे कि एक हफ्ता पहले एक किसान ने हमको फ़ोन किया और बोला कि तन्मय जी बच्चा आया, आज 1 हफ्ता का बच्चा हो चुका है, मैं वैक्सीन भी आज लगा दिया हूँ, लेकिन बच्चा बीमार पड़ रहा है, बिल्कुल बच्चा मर रहा है, क्यों हो रहा है? तो जब मैं उसको पूछा हूँ कि सबसे पहले बच्चा जाने के बाद आप क्या क्या दिए, तो पहले ही उन्होंने बोले कि मैं बच्चा जब आया तो मैं गुड़ पानी दिया हूँ। बात को नोट करिए आप, मैं गुड़ पानी दिया हूँ। तो मैं उसको पूछा हूँ कि भाई गुड़ पानी किस लिए अब दिए है, गुड़ में होता क्या है? तो बोला कि सामने वाला एक बंदा हमको बोला, वो भी फार्मर था, वो भी गुड़ पानी देते थे, इसलिए हमको बोला मैं भी गुड़ पानी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बात को समझना होगा, क्योंकि वो उसके पास कोई जानकारी नहीं है, अगला वाला जो बोल रहा है वो वही कर रहा है, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। देखिए गुड़ में होता है सुक्रोज, और बच्चा जब हैचरी से आपका शेड तक जा रहा है, एक जर्नी करके जा रहा है, तो जर्नी करने के उस दौरान उसको डिहाइड्रेट हो सकता है बच्चा, ज़्यादातर डिहाइड्रेटेड होते हैं, और ठंड के टाइम बच्चा दबने का एक चांसेस होते हैं। ठीक है, उसको सर्दी लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए उसको सबसे पहले शेड में जाने के बाद उसको कम से कम 2 दिनों तक, अगर ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मान के चलिए 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर आप बच्चे को जर्नी करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको जर्नी करने के बाद भी उसको सर्वाइव करना ही है। तो सबसे पहले उसको जर्नी के बाद जो उसको देना चाहिए वो है ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो जो डिहाइड्रेट अगर थोड़ा बहुत भी होगा वो डिहाइड्रेशन घट जाते हैं ORS देने में। अगर ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो कम से कम 2 दिनों तक उसको ओरल डिहाइड्रेशन पाउडर, जिसको बाजार से आसानी से मिल जाते हैं, 15 से 20 रुपए के अंदर उसका पैकेट है। 2000 बच्चा गया तो कम से कम 1 पैकेट, ठीक है, उसी हिसाब में उसको दे दीजिए। 2 दिनों तक उसको कम से कम चलाइए। 3 दिन के बाद बच्चे को एंटीबायोटिक दीजिए, लेक्सिन पाउडर दे दीजिए, वेंडोक्सिन दे दीजिए, कोई भी स्लो एंटीबायोटिक उसको आप दे सकते हैं। उसको बाद 7वां दिन एब्स्टेन वैक्सीन होगा, जिसको हम F1 कहते हैं। ठीक है, उसको ही 15 दिन के बाद डबल डोज में करना पड़ता है, F1 या एब्स्टेन। और 21 दिन के बाद होता है लसोटा। अगर ठंड पड़ रहा है, अगर ठंड के टाइम में मैं बोल रहा हूँ, ठंड के टाइम में फार्मर को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ब्रूडिंग के
तौर पे, क्योंकि उस टाइम में कम से कम 32 से 35 डिग्री हीट फार्मर को मेंटेनेंस करना ही है, और 35 डिग्री के मतलब ऊपर ना जा पाए हीट, क्योंकि अगर चला गया हीट तो बच्चे को भी इकोलाइट हो सकते हैं, लूज मोशन हो सकते हैं, ऐसे तरह तरह की प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर 32 डिग्री के नीचे उसका तापमान चला गया तो बच्चा दब जाने का एक मतलब बच्चा इकट्ठा होगा, दब जाने का एक चांसेस होते रहते हैं, ठीक है। उसको हार्ट में ब्लॉकेज आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पहला 7 से 10 दिन ठंड के टाइम में उसको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरी है। और गर्मी में भी बहुत सारा फार्मर बोलते हैं कि अभी नेचुरली 30-32 डिग्री तापमान है, अभी हम यूँ ही उसको छोड़ देते हैं। एक गलतफहमी में कभी मत रहिए। ब्रूडिंग आपको हर हालत में करना ही है, कम से कम 1 हफ्ता गर्मियों में। नेचुरल जितना भी आपको टेम्परेचर आपको सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप मोबाइल वगैरह से आप देख रहे हैं टेम्परेचर कितना है नहीं है, आपको लग रहा है कि 32 डिग्री तापमान है, हम लाइट जलाकर क्या करें, ऐसा कभी मत करिए। आप लाइट जलाइए, सही से उसको ब्रूडिंग करिए। वैक्सीन होगा 1 हफ्ते के बाद, और सेकेंड हफ्ते में भी 15 दिन के बाद भी आपको वही डोज आपको लगेगा। तो ये सब प्रॉपर तरीके से आपको पहले पालना होगा। अगर मान के चलिए आपको ब्रूडिंग अगर सही गया 7 से 10 दिन या 12 दिन तक या 14 दिन तक, तो मान के चलिए पूरा फ्लॉक आपका बहुत बढ़िया जाएगा। 21 दिन तक लासोटा आपको देना ही है। और ठंड के टाइम में मैं बोलूँगा, अगर हो सके जो कमर्शियली करना चाहते हैं, जो 8,000 10,000 का फ्लॉक जो रख रहे हैं, मैं उन फार्मरों को रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम ठंड के टाइम में 41 डेज, आफ्टर 41 डेज उसको R2B जो स्किन पे दिया जाता है 0.5 ml इंजेक्शन स्किन पे दिया जाता है, R2B कहते हैं वैक्सीन को, कम से कम अगर हो सके संभव है तो उसको दे दीजिए। तो बाढ़ आपका एकदम पूरा सेफ रहेगा। अभी तो गर्मी आ चुका है, थोड़ा बहुत गर्मी आपको तो ठंड क्रॉस हो गया है। तो ये गया आपको जानकारी, मतलब एकदम A to Z आपका वैक्सीन से लेकर कैसे उसको लीटर सजाया जाता है, कैसे दाना चेंज करवाया जाता है, पानी में कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, कैसे उसको वैक्सीन किया जाता है। आप किसी से पूछिए मत। पहले अगर हो सके आपका नियर बाई जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है या आपका जो पंचायत है वहाँ पर जाइए, पहले पता करिए कि मुर्गी का मतलब ट्रेनिंग कब हो रहा है, कैसे रहा, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो हम जितना मतलब संभव हो सकते हैं, मैं हर फार्मर को मैं बोल देता हूँ, आप ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए। बहुत सारा फार्मर को बोल देता हूँ। देखिए, ये बोलना चाहिए। ब्रीड को बहुत सारा फार्मर अभी तक बोल रहे हैं कि ब्रीड सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बात ऐसा है, ये ब्रीड आगे जाने से पहले ही हम देख रहे हैं ब्रीड को नीचे गिरने की, तो बहुत खराब लग रहा है। इसको क्वालिटी गिर गई है ना पूरी। हाँ, तो इसको आगे उठाने के लिए, आगे जाने के लिए अगर सही कदम फार्मर अगर नहीं लेगा तो ये ब्रीड बीच में ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि प्रॉपर जानकारी में पहले आइए। तो ये हो गया आपका प्रॉपर जानकारी, आपको सही ब्रीड का चुनाव, ठीक है। और तीसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग आपको कैसे आएगा? मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग होते हैं 2 तरह के। बहुत सारा फार्मर, देखिए मैं किसी भी फार्मर को छोटा या बड़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन एक बात है, बहुत सारा लोग पहले सोच लेते हैं कि मैं 200 चिक्स डालूंगा, 500 चिक्स डालूंगा, मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन वो ये नहीं देखते जब मेरा 200 या 500 बार्ड जब रेडी होगा, उसको वो तो खाएगा नहीं, तो बेचेगा, प्रॉफिट के लिए बेचेगा। तो जाहिर सी बात है, एक गाड़ी कम से कम जो 200-500 किलोमीटर दूर तय करके उसको मुर्गियाँ लेने जाएगा, तो देखेगा पहले कि भाई 200 मुर्गियाँ या 400 मुर्गियाँ मेरा गाड़ी को कम से कम 20,000 रुपये भाड़ा लगते हैं। हर ट्रेडर ये देखेगा कि 20,000 रुपये जब खर्च करके मैं जाऊँगा, कम से कम 10 से 12 क्विंटल मुर्गी मेरे उस फार्म में होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। हर गाड़ी वाला यही देखते हैं। और दूसरा जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो है सेल्फ मार्केटिंग प्रोसेस। सेल्फ मार्केटिंग क्या होते हैं? जैसे कि बंगाल में अभी बहुत सारा फार्मर कर रहे हैं। मान के चलिए आपका जहाँ पर शेड है या जहाँ पर फार्म है, वहाँ से कम 20 किलोमीटर के अंदर
जितना भी छोटा मोटा कट्टर का दुकान है, मतलब जो मुर्गी को काटते हैं बेचते हैं, तो उन दुकानों से आप बात करिए। अगर 20 ठो दुकान होगा तो 10 ठो कम से कम आपसे लेगा ही। 10 ठो दुकान में मान के चलिए अगर 10 से 15 केजी करके भी अगर डेली लेते हैं तो फिर भी आपको डेली 1 से 2 क्विंटल का आपको खपत हो जाएगा। तो इसमें आपको लाभ क्या है, खुचरा में अगर सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा दाम भी मिलेगा, प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। और जो किसान लोग या किसान भाई जो सोच रहे हैं कि मैं 200 या 500 मुर्गी पाल कर एक ही दिन में मेरा गाड़ी आएगा उठा ले जाएगा, ऐसा होगा नहीं। इसके लिए आपको कम से कम 1500 से 2000 बार्ड आपके पास होना चाहिए। लेकिन जो किसान लोग सोचते हैं कि मैं 200-500 करूँगा, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर मार्केट आपके पास होना चाहिए। और पहला बात तो ये है ब्रीड का क्वालिटी।